इदं ते युक्तं वा परमशिव कारुण्यजलधे गतहु तिर्यग्रूपं तव पद शिरो दर्शन दिया। हरि ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ समयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कतय मम वेद्योऽसि पुरतः। पुरतः है ना, वेद्योऽसि पुरतः। तो यहाँ पर कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे स्वामिन, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, कैसे आपका दर्शन करूं। क्यों आपकी भक्ति दर्शन कैसे? यहाँ से ब्रह्मा और विष्णु भगवान भी आप विषय नहीं बन पाते। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, अतो भक्त कह रहा है, ये भक्त कह रहा है, शिव जी से प्रार्थना कर रहा है, हे भोलेनाथ, आप है तो जो महान से महान है, ब्रह्मा और विष्णु हैं, उनके भी आप विषय नहीं बन पाते। कहाँ विषय नहीं बने कि ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हो गया था श्रेष्ठत्व लेकर के, तो उन झगड़ा को समाधान करने के लिए आप शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बन कर आ गए। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए ज्योतिर्लिंग को देखने के लिए, विष्णु भगवान नीचे गए। तो विष्णु भगवान देख कर नीचे के पैर चरण देख करके आप आए, आने देख नहीं पाए, उनसे भी आप चरण आपके अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी सर आपको देख करके नहीं आ पाए, ब्रह्मा जी आपके सर को देख करके नहीं आ पाए, दोनों नहीं आ पाए ना। और जहाँ से गए थे झगड़ा करके वहीं आ गए लौट करके शिव। क्योंकि यदि अच्छा देख लेते तो क्या हो जाता, शिव जी के सर को देख लेते ब्रह्मा जी, अथवा विष्णु भगवान चरण को देख लेते तो क्या हो जाता, बोलते ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाता। ब्रह्म परिच्छिन्न है नहीं है, ब्रह्म के अपरिच्छिन्न है, व्यापक है। और व्यापक को आप परिच्छिन्न कर दोगे तो मिथ्या हो जाएगा। व्यापक को आप परिच्छिन्न कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इसलिए आप जितने भी उड़ते जाओगे ऊपर आकाश में, तो आपको कभी आकाश दिखे, अंत दिखेगा ही नहीं, अवकाश मिलता ही रहेगा। तो भी यद्यपि माया की अपेक्षा ब्रह्म की अपेक्षा परिच्छिन्न है, ब्रह्म की अपेक्षा आकाश परिच्छिन्न है, क्योंकि निर्माण हुआ है उसका। इस आकाश का ना निर्माण किया गया है, परमात्मा रूप ईश्वर ने इसको उत्पन्न किया है। पंचभूतों में एक आकाश भूत है, तो उसका निर्माण, आकाश का निर्माण हुआ है, इसलिए परिच्छिन्न है। किंतु जिसने निर्माण किया है वो अपरिच्छिन्न है। यदि भी आकाश का ठाव लेना भी मुश्किल ही है, आकाश भी व्यापक ही है, हैं? अरे को जहाँ भी जाएगा उसको आकाश ही दिखे, माया ही दिखेगी। ये माया ही बहुत बड़ी है, बस समझ नहीं अकेला है कि ऐसे। तो आप ब्रह्मा और विष्णु के भी विषय नहीं बन पाए, अगुसरत हो तो फिर मेरे द्वारा कैसे प्रसन्न होगे, है ना। भक्त कहता है ब्रह्मा विष्णु के द्वारा आप विषय नहीं बन पाए, ब्रह्मा विष्णु के आप अवश्य हो गए। तो मैं तो एक छोटा सा कैसा हूँ, कीड़ा मकोड़ा के समान हूँ ना। मैं भक्त तो छोटा हूँ, मेरे में तो इतनी आकाश मोड़ने की सामर्थ्य नहीं है, जल में नीचे गोता लगाने की सामर्थ्य भी नहीं है। फिर आप कैसे मेरे विषय बनोगे, मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न होगे। इस प्रकार से मेरे प्रार्थना करने वाले कर्ता का अभिप्राय है, उसको लेकर कहते इदम। तो कहते हे परम शिव, हे परम शिव, पहले नंबर पर परम शिव है ना। और फिर दूसरा संबोधन कौन से, परम शिव का सकल देवता में सार्वभौम है, परम शिव का संपूर्ण देवताओं के सार्वभौम है। सार्वभौम बोलते राजा को। हे करुणा जल दे, दूसरे नंबर आगे का संबोधन है करुणा जल दे। करुणा शिव जी है ना, जब ब्रह्मा विष्णु ने नहीं देख पाया शिवलिंग को, आदि अंत नहीं देख पाया, तो जहाँ से गए थे वहीं लौट कर वहीं से लौट कर आकर के स्तुति करने लगे। तो शिव महिमन में आया ही है, स्वयं तस्ते ताभ्याम कि मनु वृत्ति फलाती, है ना। ब्रह्मा जी कहाँ गए, ऊपर हरिष्ठ है ना, कौन सा है, नहीं हरिष्ठ नहीं है, कौन सा, तबेश्वरियम एतना देदु परिवरंचिर हरिदादा परिच्छेदम याता बनल मनल स्कंद बपुषा तदो भक्ति श्रद्धा भर गुरु ग्रहणाभ्याम गृहत स्वयं तस्ते ताभ्याम तब की मनोवृत्ति न पलाते। विष्णु भगवान आपके ऐश्वर्य को जाने के लिए नीचे गए,
क्या बनकर, बराह रूप धारण करके। और ब्रह्मा जी ऊपर गए हंस रूप धारण करके, किंतु ऊपर जाते जाते कई वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, देख ही नहीं पाए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान नीचे जाते जाते हजारों वर्ष बता दिए, फिर भी नहीं देख पाए। दोनों थक करके जहाँ से गए थे वहीं आ गए। तो वहां पर आकर के उन्होंने क्या किया, आपके अग्निपुंज को देखने के लिए गए थे। अग्निपुंज का ही तो शिव ज्योतिर्लिंग बताया था, तो उस ज्योतिर्लिंग को देखने के आदि ग्रंथ को देखने के लिए गए, लेकिन नहीं देख पाए। तो जहाँ से झगड़ा कर रहे थे वहीं से आ गए। वहाँ करके उन्होंने क्या किया, वहाँ आकर के आपकी स्तुति करने लगे। स्तुति करते ही आप प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा विष्णु की स्तुति करके आप प्रकट हो गए, तो हम लोग फिर स्तुति करेंगे तो आप प्रकट नहीं होंगे, अतः हमारी भक्ति फल वाली नहीं होगी। जब विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी को कृपा करके आप उनको सामने प्रकट हो गए, तो हम भी स्तुति करते हैं, आप तो पूजा पाठ करते कि हमारी भक्ति फलीभूत नहीं होगी, अतः निश्चित होगी। तो यहाँ पर कहते हैं तो ब्रह्मा तो करुणा जल दे, करुणा के सागर, आता ब्रह्मा विष्णु के ऊपर सागर कर दिए ना, स्वयं तस्ते वहीं पर आ गए। तो करुणा के सागर है, करुणा सागर है, करुणा बरसाने वाले, करुणा के समुद्र। तब ते ये बोलना आते पद सिरोर दर्शन दिया, आपके दोनों करुणा के सागर बोलना थे, हे बोलना थे आपके, तब यानी आपके पद सिरोर दर्शन दिया। पद और सिर को, चरण और सिर को दर्शन करने जानने की इच्छा से गए। पद को जानने के लिए इच्छा से विष्णु भगवान गए, सिर को जानने की सिर को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके सिर को दर्शन करने की इच्छा से ऊपर गए, बुद्धि लेकर के हंस शिव को जानने की ही बुद्धि लेकर के ब्रह्मा जी हंस बन करके ऊपर गए। और विष्णु भगवान बराह रूप धारण करके, है ना, आपके चरण के दर्शन करने की बुद्धि लेकर के नीचे गए। त्रियग रूप तो चले गए। कौन गए, ब्रह्मा जी भी त्रियग योनि में चले गए रूप धारण करके, क्योंकि यहाँ से त्रियग योनि है ना, मनुष्य देवता आदि को छोड़ करके जो भी है वो सारे त्रियग योनि में आते हैं। पक्षी है, जानवर है, सारे त्रियग योनि में। तो त्रियग रूप को धारण करके ब्रह्मा जी हंस बन करके और विष्णु भगवान बराह रूप धारण करके त्रियगी रूप धारण करके आपके दोनों चरण कमलों को और मस्तक को दर्शन करने की इच्छा से गए। यहाँ पर कहते हैं त्रियग, अरे पाद और मस्तक दोनों को दर्शन का अवलोकन तस्मिन, जिसमें बुद्धि ऐसी है, जिन ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि ऐसी है कि मैं भगवान शिव जी की चरण का दर्शन करूं, मैं शिव जी के मस्तक का दर्शन करूं, ऐसी बुद्धि धारण करके जिन वो आपके दोनों चरण और मस्तक को देखने की इच्छा से गए। तो क्या करके गए, बोलते त्रियग योनि रूप धारण करके चले गए। त्रियग योनि है ना, एक पशु बन गया, एक पक्षी बन गया, पशु पक्षी रूप धारण करके गतऊ प्राप्त बनतऊ। प्रसिद्ध है ब्रह्मा और विष्णु, यहाँ पर क्या प्रसिद्ध हो, हरि ब्रह्माणव तो ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही शिव पुराण में, अन्न पुराण में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा जी हंस बनकर गए और विष्णु भगवान बराह रूप धारण कर गए। ऐसे प्रसिद्ध है ब्रह्मा और विष्णु, है ना, ब्रह्मा दाता और विष्णु है विष्णु व्यापक विष्णु, ये दोनों ही दिव्य कहाँ गए, आकाश में। एक गया दिव्य द्विलोक में, आकाश में गए, भूवि एक पृथ्वी लोक में चला गया। बराह है ना, तो बराह तो यार पृथ्वी लोक में ही रहते हैं। पक्षी आकाश मोड़ते हैं, तो ऊपर गए, और बराह जो जानवर है चार पैर के नीचे चले गए। तो कहते हैं दिव्य यानी आकाश में, भूवि यानी भूमि में, तरंतव तरंतव यानी भ्रमंतव। जब दोनों आकाश, एक आकाश में गए एक नीचे गया, पृथ्वी में घूमते रहे, और आपके चरण कमल को देखने के लिए गए थे, चरण को और मस्तक को देखने, श्रम युक्त हो, दोनों जा करके श्रम से युक्त हो गए। कैसे हो गए, थक गए, है ना। तो भ्रमण करते करते दोनों थक गए, तरंतव ऊपर नीचे जाते जाते थक गए, तो श्रम से युक्त हो गए, श्रम आयास से युक्त हो गए, संयुक्त हो गए, श्रम आयास से युक्त हो गए। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान महादेव के पाद सिर को दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पाए, तो लौट करके कहाँ गए, वहीं पर आए जहाँ पर झगड़ा कर रहे थे। तो दुखी था, दोनों दुखी हो गए, दुखी होकर के ग्लानि से युक्त होकर के वहीं आ गए। जब व्यक्ति थक जाता है दुखी होता है नहीं होता है, अरे सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता है कहाँ है?
हाँ, कभी कभी काम भी नहीं होता है। हाँ, कचहरी का काम तो थकान लगा ही देता है। तो यार दुखित होकर के पुनः लौट जाए। अतः इसी हेतु शंभो सुख प्रदायक। अतः इसी हेतु से हे शंभो भोलेनाथ, हे शंभो सुख को देने वाले। यहाँ पर शंभो का अर्थ सुख प्रदायक। स्वामिन संपूर्ण लोक के प्रभु। कैसे? संपूर्ण लोक के प्रभु, हे प्रभु। मम कहते मम मेरे, मम मेरे, पुरता यानी आगे, मेरे सामने वेद जानने के योग्य। विद्या कथम किस प्रकार से तुम होगे? जब ब्रह्मा विष्णु ही आपको जानने के लिए गए और वो भी घूमते रहे और श्रम से युक्त होकर लौट आए दुखी होकर के, फिर मेरे सामने आप कैसे प्रकट हो गए? मैं कैसे आपको देखूं, है ना? तो मेरे आग्रह जानने के वेद में जानने के योग्य विद्या खत्म किन प्रकार असी, मेरे सामने आप किस प्रकार से होगे दर्शन करने बनेंगे? मैं कैसे आपके दर्शन करूं? जब इतने बड़े देवता तो आपको देखने में समर्थ नहीं हो पाए, और फिर मैं कैसे, मैं तो छोटा सा भक्त हूँ आपका, तो आपको कैसे दर्शन, मेरे सामने आप कैसे वेद दर्शन करने के योग्य होगे? आप कैसे, कब दर्शन दोगे? मैं कैसे आपके दर्शन करूं? आप दर्शन के योग्य तो हैं ही है, तो फिर मेरे सामने आप कब दर्शन दोगे, है ना, बनोगे दर्शन? बताइए। कहते मेरे सामने कथम वेद्य योग्य वेद्य, कथम किस प्रकार से जानने के योग्य वेद्य, क्या कथम इन कैन प्रकार से असी हो गए? कथायन बताइए। यहाँ पर इदम एतत् है जो कार्य है ते आपके साथ योग्य है। इदम एतत् कार्यम ते तब युक्तम योग्यम, यह जो कार्य आपके के योग्य है। मैं तो भाई आपके दर्शन करने में जब ब्रह्मा विष्णु आपके दर्शन करने में समर्थ नहीं हुए, तो फिर मैं कैसे आपके दर्शन करने में समर्थ हो सकता हूँ? आता मैं तो बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है आपके दर्शन करने के योग्य। फिर क्या करना चाहिए? जब मेरी सामर्थ्य नहीं है मुझ भक्त की, तो आपके दर्शन करने की योग्यता नहीं है, तो आप ही कृपा कर दीजिए महाराज। जिस प्रकार से आपने ब्रह्मा विष्णु के ऊपर कृपा करी, क्योंकि आपने उनको दर्शन, वो तम से लौट करके आ गए, थक कर घूम खाम करके आ गए, पूरा जहाँ पर आकर स्तुति कर रहे थे वहीं पर आपने उनको दर्शन दिया। जिस प्रकार से उसी प्रकार से मैं भी महाराज बोलना था, दर्शन करने आप मेरी अपनी सामर्थ्य से तो आपको दर्शन नहीं कर सकता। मैं अपनी सामर्थ्य लाख कोशिश कर लूँ तब भी मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता, है ना? जब इतने बड़े देवता नहीं कर सकते, तो हम तो छोटे मोटे लल्लू चंगू मंगू है ना, चंगू मंगू बोलते ना, तो हम तो छोटे मोटे से हैं, तो हम कैसे आपको दर्शन कर सकते हैं? बताइए। इसलिए आप थोड़ी कृपा कर दो, आपकी योग्य है तो थोड़ी हमारे पास में आ जाइए, दे दीजिए, है ना? तो है ये कार्य आप ही कर सकते हैं। इदम है ये कार्य आपके साथ योग्य है, आप ही के द्वारा, है ना, ते आपके लिए युक्त है। कैसे? इदम ते युक्तम बा, है ना? इदम ते युक्तम बा, इदम क्या है ना, यह एतत् कार्यम, इदम है जो कार्य है, ते आपके लिए ही, आपका ही युक्तम योग्य है। कैसा योग्य है? कि आप अपनी कृपा हमारे ऊपर कर दीजिए, इससे हम आपके दर्शन कर सकते हैं, करें। आपके लिए ये युक्त ठीक ही है, ते आपके लिए यही है, आपके लिए क्या बयान क्या, इदम युक्त है, ठीक है। इतने महत्वपूर्ण लोगों के लिए आपने परिश्रम से भी आपका दर्शन न हुआ, इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सामने, इतने जो महत्वपूर्ण ब्रह्मा विष्णु थे ना, वो भी आपके दर्शन नहीं किए, तो क्या योग्य है? अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से आप उनको थका दिया आपने ना, तो आप दर्शन दे दिए, आपने थकाने, फिर आपने दर्शन दिए तो थे, उसी प्रकार जिस प्रकार से आपने उनको श्रम से होकर होने के पश्चात दर्शन दिए, उसी प्रकार आप हमको थकाइए मत, जल्दी दर्शन दे दिए। क्यों हमको जल्दी क्यों दे रहे हैं? कि भगवान ने कहा कि मैं स्वाधीन नहीं हूँ, मैं भक्ति के पर अधीन होता हूँ। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं कहते हैं, मैं कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, मेरा भक्त जहाँ भी मेरे को नचाएगा वहीं मैं नाचता हूँ, कठपुतली के समान मैं नाच देता हूँ। कि अने इस प्रकार शिव का भक्ति के पराधीन होने से, इस प्रकार से भक्त के पराधीन हो जाने से, अधीन होने से, ब्रह्मा विष्णु का भी जो नैतिक आया था, फिर वो उन्होंने भी अधीन हो जाने से, भक्त के अधीन हो जाने से दर्शन दे दिए। जिस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने यद्यपि अपनी सामर्थ्य देखने के लिए गए थे, ब्रह्मा विष्णु नहीं देख पाए। जब उन्होंने देखा अब हमारी सामर्थ्य नहीं, लौट करके स्तुति करने लगे, तो शिव जी उन ब्रह्मा विष्णु रूप भक्त के अधीन हो गए।
अधीर हो जाने से पुनः फिर दर्शन उनको दे दिए। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु को रूप भक्तों को दर्शन दिया, उसी प्रकार से हमको भी प्रदान कर दीजिए। थोड़ी सी झलक चाहिए हमको तो बस, है ना। तो हे भोलानाथ, आप अपने स्वरूप का एक झलक दिखा दीजिए, और ज्यादा हम नहीं चाहते। इस प्रकार से भक्तों को भक्ताना है ना, भक्तों के मध्य में मुझको आप अपना स्वरूप दिखला दीजिए इति भाव। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने ब्रह्मा विष्णु को निमित्त बनाकर शिव जी की स्तुति करी शिकरणी छंद के माध्यम से। कैसे? शिकरणी छंद के माध्यम से। अर्थापत्ति अलंकार है, यहाँ पर अलंकार का वर्णन कर दिया। कौन सा अलंकार है? अर्थापत्ति अलंकार है। अर्थापत्ति बोलते हैं दिन को न खाने वाले देवदत्त रात को चोरी से खाता है। दिन को नहीं खाता, कोई चीज बोल दिया मैं दिन को नहीं खाता हूँ भोजन, दिन को नहीं खाता हूँ, रात को मैं ये व्यक्ति अमुक देवदत्त खाते ही नहीं है दिन भर भोजन, तो दिन भर नहीं खाता तो मोटा कहाँ से हो रहा है? तो मोटा हो रहा है सिद्ध होता है रात को चोरी से ही खा लेता है। तो इसी को बोलते हैं अर्थापत्ति, है ना। अर्थापत्ति अलंकार के माध्यम से वर्णन किया शिकरणी छंद ने। लक्षण दिया अनुपपद्यमानार्थ दर्शनात् तद उपपादकी भूतांतर कल्पनम अर्थापत्ति। जैसे दिन को न खाने वाले देवता है देवदत्त है, उपपद्यमान अर्थ नहीं दिख रहा है, दिन को न खाने वाले देवता का मोटापा, उससे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी उपाधि भूत जो मोटापा रूप है बिना भोजन के मोटापा नहीं हो सकता, इसलिए उसने रात्रि जो भोजन को खाता है छुप छुप करके खाता है। तो ऐसे दिन को न खाने वाले देवता उपपद्यमान न अर्थ के दर्शन से, अनुपमान वाले अर्थ के दर्शन से तब उसकी उपाधि भूत रात्रि के भोजन रूप जो भूत है, खुशी आदि है, प्रसन्नता है, मोटापा आदि है, तो भूतांतरण का ज्ञान हो जाता है। कैसे? दूसरे भूत का हम इसको एक व्यक्ति आकृति को देख करके देख लेता है कि ये अमुक है, डरपोक है अथवा बलवान है ना। उसके बल को आकृति को देख करके बल और शक्ति का सबको ज्ञान कर लेता है। इस प्रकार से आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने शिव जी की स्तुति की ब्रह्मा विष्णु को निमित्त बनाकर।